नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की खबर के बारे में मैंने आपको 1 महीना पहले वीडियो बनाकर बता दिया था कि इस समय जो श्रीलंका के अंदर हो रहा है वो भारत के हर एक पड़ोसी देश के यहाँ होगा, क्योंकि सबका कारण एक ही है और वो है चीन। जिस भी देश ने चीन की मुफ्त का घी पिया है वो उसकी भारी कीमत तो बिल्कुल ही चुकाएगा, और वही हो रहा है। जो तबाही श्रीलंका में शुरू हुई थी अब वो पाकिस्तान में भी शुरू होने जा रही है। नेपाल के अंदर भी बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। नेपाल की सरकार ने तो हमारे हजारों चीज़ों के इंपोर्ट यानी कि आयात पर भी बैन लगा दिया है, और अब नेपाल में लेज की चिप्स, कुरकुरे तक बैन हो गई है। और ये हालात है क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं बचे हैं या विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, और इसी कारण इंपोर्ट का बिल चुकाने में वो अब असक्षम है। लेकिन अब इस तबाही में एक ऐसा देश का नाम आया है जिसकी अर्थव्यवस्था इन सभी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत मानी जाती थी। जी, मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश की। तो दोस्तों, बांग्लादेश में भी बड़ा आर्थिक संकट अब शुरू होने जा रहा है, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात खुद बांग्लादेश की सरकार कह रही है। रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर, जिसके मुताबिक बांग्लादेश की सरकार भी पाकिस्तान की तरह IMF के शरण में जा पहुंची है और 4.5 अरब डॉलर का लोन मांगा है, यानी कि तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए मांगे हैं बांग्लादेश ने। और आपको बता दूं कि IMF से लोन तभी मांगा जाता है जब कोई देश गहरे संकट में फंस चुका हो, और बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल बांग्लादेश ने ऑफिशियल तौर पर यह कहा है कि हम IMF से लोन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमें पेमेंट बैलेंसिंग करनी है। अब ये क्या भला है, तो आपको आसान भाषा में बताती हूँ। तो दोस्तों, जो बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है ना, जो कि डॉलर के रूप में है, वो बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं, और आने वाले कुछ महीनों में ऐसा चलता रहा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, और फिर बांग्लादेश दुनिया भर के देशों से चीजें इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेट्रोल और डीजल, और इसके अलावा LPG गैस। बांग्लादेश ये सारी चीजें इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। इतना ही नहीं, बहुत सारे खाने पीने की चीजें भी बांग्लादेश बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। और इन सभी का पेमेंट कैसे होता है, तो सबका पेमेंट होता है डॉलर में। लेकिन जब बांग्लादेश के जब डॉलर बचेगा ही नहीं तो ये इन सब का पेमेंट कहाँ से करेंगे, और जब पेमेंट नहीं करेंगे तो इन्हें डीजल, पेट्रोल, LPG जैसी ही चीजें नहीं मिलेगी, और इनके यहाँ भी हालात श्रीलंका वाले ही होंगे, यानी कि पेट्रोल डीजल के लिए 1 किलोमीटर दूर लंबी लाइन लगेगी, जिससे गुस्से में आकर लोग सड़कों पर तोड़फोड़ मचाएंगे। और इसी बात से डरकर बांग्लादेश की सरकार ने IMF के सामने पहले ही गुहार लगानी शुरू कर दी है कि हमें 4.5 अरब डॉलर का लोन दे दीजिए, ताकि अगर भविष्य में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो हम इस लोन से अपना पेमेंट चुकाते रहेंगे, जिससे देश को किसी तरह से खींचकर चलाते रहेंगे। इसके अलावा इसमें एक बड़ा फैक्टर चीनी लोन का भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को चीनी लोन की किस्तें भी चुकानी है, उसके लिए भी डॉलर चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि IMF लोन देता है अगर बांग्लादेश को, तो उस लोन में से बांग्लादेश चीन का कर्ज भी उतार सकता है। और आपको पता ही है कि जहां चीन का नाम आता है IMF के कान खड़े हो जाते हैं। IMF उन देशों को लोन देता ही नहीं जो उसके दिए गए लोन से चीन के किस्तें चुकाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान है। तो ऐसे में लोन लेने में बांग्लादेश को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बांग्लादेश से आई इस खबर ने भारत के माथे पर पसीना ला दिया है, क्योंकि मान लीजिए अगर बांग्लादेश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं होती है, उससे आधे भी हालत गंभीर होती है, तो ये बात निश्चित है कि बांग्लादेश में गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी। और इससे होगा क्या कि बांग्लादेश के लाखों लोग भारत में इलीगल तौर पर घुसने की कोशिश करेंगे, यानी कि भारत पर अतिरिक्त दबाव यानी कि अल्टरनेट प्रेशर पड़ेगा। और इसलिए जब से ये खबर आई है कि बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहा है और बांग्लादेश लोन लेना चाहता है, भारत बांग्लादेश के हर संभव कदम पर नज़र बनाए हुए है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन से जो लोन लेता है वो इतना बुरी तरह से क्यों फंस जाता है। तो दोस्तों, चाइना देश का लोन एकदम क्रेडिट कार्ड की तरह है। पहले आपको आदत लगाएगा, फिर आपको बर्बाद कर देगा अगर आपका आदतों पर कंट्रोल ना रहा तो। बाकी बंगाल की और आसाम की सरकार और सेनाओं को कोताही बरतनी होगी, अदरवाइज सिचुएशन गंभीर हो सकता है और जरूरत पड़ने पर भारत को कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।